तुमको भूखा रहना है तो रहो, हम नहीं रहेंगे भूखे। हमको एसिडिटी होने लगती है खाली पेट। देखा तो, इनको एसिडिटी हो जाती है और हमारे तो जैसे पेट से फूल बरसते हैं ना, हमको नहीं होती का एसिडिटी। तो हम कहें का कि करवा चौथ का व्रत रखो, ना रखो कोई व्रत। हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई व्रत न रखो। अरे चुप रहो, लड़ाओ ना। चुप कह रहे अम्मा, ये कोई दूसरी फांसे होंगे जो इनके लिए व्रत रखती होगी, तभी तो चेहरे की चमक साल दर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल हम नहीं रखी थी व्रत, लेकिन पूरा साल तुमको बुखार तक नहीं आया। अब मैं समझी हमको त्योहार में व्रत रखने से क्यों रोका जाता है। कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए व्रत रखती है? हाँ, हम राजा महाराजा हैं कहीं के, जो हमारी रानियां पटरानियां होंगी, हमारे लिए व्रत रखेंगी। एक तुमसे ही ब्याह करके बेवकूफी कर लिए हैं और दूसरा झंझट पाल के महाबेवकूफ थोड़े बन जाएंगे हम। करवा चौथ का व्रत है और तुम भी रहोगे, बस फाइनल। टाटा बाय बाय। अरे अब चुप रहो कि खोपड़न फोड़ी हाओ आगे दूसरे के। अम्मा तुम बताओ, हम क्यों रखें व्रत? दिमाग खराब करती हैं, खाना नहीं बना रही हैं। हम व्रत है ताकि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम भी व्रत रहो ताकि हमारी भी उम्र लंबी रहे। ये नहीं कि हम तुमसे पहले निपट जाए और तुम यहाँ मौज काटो। तुम्हारे बराबर जिएंगी। हाँ तेरी की साला, मतलब ये हो गया कि 2-4 साल भी अकेले नहीं जी सकते शांति से। हे भगवान, सारे व्रतों का कंट्रोल पत्नियों के हाथ दे दिए हो। मजाल है साला हमारे लिए कोई एक भी ऐसा व्रत हो जिसे तोड़कर हम उनको सर्दी तक दे सके। तो अगर कोई स्पेशल फाड़ व्रत हमारे लिए होता तो तुम ना रहते व्रत। उस दिन इतना खाता कि ऑपरेशन से खाना निकालना पड़ता। अरे बहुरिया, करवा चौथ के दिन अपने पति का मारा था, नरक ही जाई हाउ तुम। नरक जाए चाहे स्वर्ग, लपड़ चपड़ भागते रहते हैं और फिर जब तक पार नहीं जाते शांत थोड़े बैठते हैं। सुन लो सब लोग, आज इस घर में खाने का नाम कोई लिया तो उसकी सजा ये होगी कि अगले महीने तक खाना वही बनाएगा। समझ लो सब लोग, हम व्रत हैं तो सब व्रत रहेंगे, सबका पेट खाली रहेगा। गुटोएवा, हम तो निपट जा फिर। हमें तो हर घंटा भूख लागत ही बुढ़ाई में। हमको भी बहुत भूख लगी है मम्मी। तुमको भूख लगी? जाओ तुम नानी के यहाँ खा आओ खाना, जाओ। खाना खाने नानी के यहाँ जाएंगे 20 किलोमीटर दूर? तो शांत बैठो फिर बाप की तरह, जैसे वो छुई मुई की तरह सिकुड़ के बैठ गए हैं। पापा भूख लगी है। अम्मा भूख लगी है। अब हम किसे कही, हमारे तो लाग ही। गुटोएवा से कहा तो झाड़ के रखते ही सब। कह रहे थे कि नहीं करेंगे ब्याह, लेकिन जबरदस्ती मंगलसूत्र बंधाए दी हो। शादी के पहले सब मंगल था कि नहीं था? जब से मंगलसूत्र बांधा सब अमंगल हो रहा। इस शादी के पहले अपने घर की प्रिंसेस थी और यहाँ आके दासी बन गई हैं। तो चली जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? चली जाऊंगी, लेकिन 7 जन्म बाद। 8 जन्म बाद? अरे इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान? नहीं पापा, सुपर फास्ट इंटरनेट भी चाहिए। बिना इंटरनेट के जीवन ही नहीं है। अब लाला, रोटी, कपड़ा या मकान के साथ साथ करवा चौथ का व्रत रखे वाली मेहरारू चाहिए। वही के पूजा पाठ से तो मर्द जिंदा रहा थे, नहीं वो बनाया आ जाए। और जो पूजा पाठ का सामान लिखाई थी सब लाए हो कि आधा अधूरा लाए हो? कुछ छोड़े तो नहीं हो? अरे देवी, हमारी इतनी मजाल कि आपका बताया सामान छूट जाए हमसे। छूटना भी नहीं चाहिए, नहीं व्रत के साथ साथ तुम्हारी हड्डी टूट जाए आज। मैं चली
साथ शादी क्यों कर लिए? अगर आप ना शादी करते कितने मजे हमारे होते। ना रोक टोक को माई होती, साथ में केवल दाई होती। घर में दारू बार बनाते, दोनों पीकर गाना गाते। पीले पीले ओ मेरे पापा, पीले पीले ओ। ये सब सपना देख रहा है पीने पिलाने का भी से। और लाला तुम्हारा बाप बियाहवा न करते तो तुम कैसे औतवा? पेड़ से टपक तो का फिर? अम्मा आपको याद है बचपन में आप मुझको राजा कहती थी। कभी गाली नहीं दी अपने मुंह से, कभी मारा भी नहीं। अपने हाथों से खाना खिला खिला के लोरी सुना के मुझको सुलाती थी। जब भूख लगे गर्मी में भी चूल्हे में लग जाती थी, तुरंत खाना बनाती थी। पापा के डांट से बचाती, मेरी हर गलती छुपाती। तब लगता था ऐसा ही पूरा जीवन रहेगा। लेकिन क्या बताएं, शादी ब्याह का झंझट। काश वो बचपन फिर से लौट आए। पापा पहले की मम्मी ऐसी होती थी, फिर ये आज की मम्मियों का कौन सा वर्जन है जो खुद तो रात दिन मोबाइल टीवी सीरियल में घुसी रहती हैं और बच्चे कभी कार्टून भी देख ले तो दुर्गा का रूप ले लेती हैं। खैर जब मम्मी पापा को लतिया रही है तो हम कौन सी खेत की मूली है। अच्छा दादी, लोग शादी क्यों करते हैं? अरे लाला जैसे जीवन आसान हो सके, महतारी बाप जीवन भर साथ थोड़े दे थे। लास्ट में आए के वही दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बना थे। मजे में कटाई जीवन हो। तुम जैसे चुन्नू उन्नू भी तो आ जाते हैं, जैसे घर में रौनक रहा थी। लेकिन पापा तो हमेशा दुखी ही रहते हैं। सच कह रहा है बेटा, तेरा बाप दुखी ही रहता है। लेकिन ये भी सच है कि तेरी मम्मी घर में नहीं रहती तो घर खाने को दौड़ता है, और घर में रहती है तो वो नोचने को दौड़ती है। साला हम जाएं तो जाएं कहाँ? सब कुछ तो आज महिलाओं के पक्ष में है। कानून भी, समाज भी, यहाँ तक कि भगवान भी सारा कंट्रोल उन्हीं को दिए हैं। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाओ। एक पावर मर्दों के हाथ नहीं है। मंदिरों में भी अपना दुखड़ा सुनाने जाओ भगवान को तो वहां भी आरती पूजा ज्योति आराधना अर्चना साधना से मिलो। पुरुष के नाम पर सिर्फ एक ही चीज दिया है भगवान ने, घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। क्यों है ऐसी जिंदगी पे? तैयार हो गई। अजी सुनते हो, चांद निकलने वाला है। चलो पानी पिला के हमारा व्रत तोड़ दो। बेटा तू जाके अपनी मम्मी को पानी पिला दे। पापा मुझसे तो और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जैसी भी बुलाओ पहले मुझे वो खड़ा तो करे। अम्मा, अम्मा, देखो उनका पानी पिलाए के व्रत तोड़ाए दो। लाला पेट में चूहा झुंड का झुंड बनाए उछलत कूदा थे, हम ना उठ पाओ। अरे स्वामी जी, करवा चौथ के व्रत में पत्नी अपने पति परमेश्वर के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ती है, तो हमको पानी आप ही पिलाओ। पहले चलो चांद देखना है छत पर। तो अपने पति परमेश्वर को बुलाओ, हमको क्यों तंग कर रही हो? क्योंकि आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। चलो उठो अब, आओ, आखिर पैर भी तो छूना है, आशीर्वाद भी तो चाहिए। तुरंत चलो, कम से कम एक दिन तो पति परमेश्वर होने का सुख जी सकूं, तुमको आशीर्वाद दूं, अपने पैरों के पास झुका हुआ देख सकूं। स्वामी, मुझे नहीं, तुम्हें मेरे पैर छूना है। आशीर्वाद की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। क्योंकि स्त्री क्या होती है? देवी का रूप। फिर चलो छत पर मेरे देवता।